तो अपना घर तो इनका कांच का है, लेकिन ध्यान भटकाने के लिए जनता दल यूनाइटेड के बारे में अनाप शनाप बोलते रहते हैं। इन सब बातों का कोई औचित्य नहीं है। बिहार में इन दिनों चर्चाएं तेज है कि जेडीयू में दो फाड़ हो गया है। जिस तरीके से राजद के नेता लगातार ऐसे दावे कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जेडीयू दो भागों में बंट चुका है। लेकिन इसी बीच अब इन तमाम आरोपों पर, इन तमाम दावों को लेकर जेडीयू ने एक बड़ी बात कह दी है। जेडीयू के प्रवक्ता हैं अभिषेक झा, उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आप सुनिए। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की एक आदत है भ्रामक और तथ्यहीन बातें करना। इनके दल के अंदर की स्थिति क्या है यह बेहतर समझते हैं। इनके दल के सीनियर लीडर्स की क्या इज्जत होती है पार्टी के अंदर, यह भी बात किसी से छिपी हुई नहीं। स्वर्गीय रघुवंश बाबू को किस तरह से तेज प्रताप यादव जी ने एक लोटा पानी से कंपेयर कर दिया था। आदरणीय जगदा बाबू की क्या इज्जत है। चुनाव के समय तो तेजस्वी यादव जी ने सार्वजनिक रूप से, मन से अपने माता पिता आदरणीय लालू जी और राबड़ी जी के कार्यकाल में हुई गलतियों के लिए माफी तक मांगी थी। पोस्टर्स से उनकी तस्वीर तक हटा दी थी। तो अपना घर तो इनका कांच का है, लेकिन ध्यान भटकाने के लिए जनता दल यूनाइटेड के बारे में अनाप शनाप बोलते रहते हैं। इन सब बातों का कोई औचित्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है। इन्हें अपने घर को संभालना चाहिए। तो आपने सुना, अभिषेक झा ने सीधे तौर पर राजद को उनकी पार्टी की असलियत बता दी। उन्होंने बता दिया कि उन्हें अपनी पार्टी की असलियत जाननी चाहिए, जहां जो सीनियर नेता है उनका इज्जत ही नहीं किया जाता। चाहे रघुवंश प्रसाद सिंह हो या फिर जगदानंद सिंह हो या फिर अन्य नेता जिनके साथ हमेशा राजद के नेताओं ने, राजद के कुछ युवा नेताओं ने बदतमीजी की है, ऐसी भी बातें सामने आती रही है। तो इसको लेकर अब जेडीयू ने जोरदार प्रहार किया है, बताया है कि वो दूसरे की पार्टी के बारे में कई तरह की बात करते हैं, लेकिन खुद की पार्टी के बारे में कुछ नहीं जानते। तमाम तरह के आरोपों को सीधे तौर पर खारिज कर दिया है अभिषेक झा ने। उन्होंने कहा कि ये तमाम जो दावे हैं वह गलत है। जेडीयू में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। तमाम जो नेता हैं वह सब एक साथ हैं। आपको बता दें कि राजद की तरफ से यह बयान आया था, राजद की तरफ से ये दावे किए जा रहे थे कि जेडीयू जो है वह दो फाड़ में बंट गया। बार बार यह सवाल उठाया जा रहा था कि आरसीपी सिंह कहां है, जो कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह कहां गायब है। बार बार इसको लेकर सवाल पूछा जा रहा था और यह भी आरोप लगाया जा रहा था कि उन्हें अज्ञातवास में भेज दिया गया है। जब से उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में शामिल हुए हैं, उसके बाद से उनका जो कद है वह बड़ा होता जा रहा है और आरसीपी सिंह को साइड किया गया है। तो इन तमाम तरह के आरोपों को लेकर, इन तमाम तरह के दावों को लेकर सियासत तेज है और अब जेडीयू ने इस पर खुलकर प्रतिक्रिया दे दी है। जेडीयू ने सीधे यहां तक कह दिया है कि आप दूसरी की पार्टी को देखते हैं, लेकिन अपनी पार्टी को देखिए, जहां सीनियर नेताओं का कोई कद्र ही नहीं है, उनके साथ सही व्यवहार नहीं किया जाता है और ऐसी बातें अक्सर सामने आती रहती है। अब बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ, बिहार में क्या कुछ होता है। हेडलाइंस बिहार आपको लगातार इन तमाम सियासी अपडेट्स को आप तक पहुंचा रहा है। जो कुछ भी नए अपडेट्स आएंगे, अगर पैच जो कुछ भी नए अपडेट्स आएंगे, तमाम अपडेट्स हेडलाइंस पे आप तक पहुंचा रहा है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।